Starting with the revolt of 1857, first of all, the cumulative effect of British expansionist policies and economic exploitation and administrative innovation over the years का रिजल्ट ही था ये 1857 का रिवोल्ट, बिकॉज डिसकंटेंट हो गया था इन वेरियस सेक्शंस. कॉजेज़ क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक कॉजेज़ अगर देखना है हमें तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश जो थी डिस्ट्रॉयड द ट्रेडिशनल इकोनॉमी ऑफ country. Peasants suffered due to heavy taxation under new revenue settlement system. Annexation of Indian states by British led to loss of patronage of many artisans. Traditional industry destroy हो गई and ज़मींदार often saw their land rights forfeited. Summary eviction हुआ and discriminatory tariff policies आई against Indian products. अब पॉलिटिकल कॉज में क्या है? इंटरफेरेंस होने लगा सोशियो रिलीजियस अफेयर्स में. पॉलिसीज जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब सब्सिडरी अलायंस फर्दर कॉम्प्लिकेटेड द मैटर. एब्सेंटी सोवरेंटीशिप कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश. डिनायल ऑफ सर्टेन राइट्स टू मुगल रूलर्स. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा करप्शन होने लगा इन कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन. राइट. सोशियो रिलीजियस कॉज अगर देखें तो रेशियल एरोगेंस ऑफ ब्रिटिश, एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, अबॉलिशन ऑफ सती, सपोर्ट टू विडो रीमैरिज, विमेन एजुकेशन एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट जो कि मॉडिफाई करता है हिंदू के कस्टम्स को. फर्दर इमीडिएट कॉज ये था कि एक र्यूमर स्प्रेड हो गया कि बोन डस्ट मिक्स करा जाता है एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल्स. एंड आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी था क्योंकि ब्रिटिश सीरियस लॉस सफ़र कर रहा था फर्स्ट अफगान वॉर में, पंजाब वॉर में, क्रीमियन वॉर में, संथल रेबेलियन में. नाउ बिगिनिंग ऑफ द म्यूटिनी देखते हैं. सो 1 second, yeah. So the rebellion began on 10th May 1857 in the form of a mutiny of sepoys of company's army in garrison town of Meerut, 40 miles northeast of Delhi, and it then erupted into other mutinies and civil rebellions chiefly in the upper Gangetic plain and central India. Timeline of the events during revolt क्या है? सो टाइमलाइन अगर देखें तो दिल्ली में जनरल बख्त खान, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहिब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बरेली में खान बहादुर, अरा बिहार कुंवर सिंह, फैज़ाबाद मौलवी अहमदुल्ला एंड बागपत में शाह महल. राइट. स्पेशली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन से कहाँ पर थे. जैसे कि दिल्ली में जनरल बख्त खान थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहिब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बरेली में खान बहादुर, अरा बिहार में कुंवर सिंह, फैज़ाबाद मौलवी अहमदुल्ला एंड बागपत यूपी में शाह महल. राइट. कॉजेज़ फॉर फेलियर ऑफ रिवोल्ट. सो लिमिटेड टेरिटोरियल एंड सोशल बेस था एंड ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन तो एब्सेंट ही था. रिवोल्ट जो था वो मोर और लेस कंसनट्रेटेड था ओनली इन नदर्न इंडिया. राइट. एंड सारी क्लासेस ज्वाइन नहीं करी जैसे कि बिग ज़मींदार, तालुकदार, मर्चेंट एंड मनी लेंडर्स. फर्दर अगर हम देखें तो ये प्रेफर करें ब्रिटिश रूल जो लार्ज ज़मींदार एंड मनी लेंडर्स थे. एजुकेटेड इंडियंस लुक डाउन अपॉन द रिवोल्ट एज बैकवर्ड गोइंग. बहुत सारे किंग्स एंड प्रिंसेस ने सपोर्ट भी नहीं करा रिवोल्टर्स को. फर्दर पुअर आर्म्स और इक्विपमेंट भी थे. यूरोपियन सोल्जर्स जो थे वो इक्विप्ड थे विद लेटेस्ट वेपनरी अनलाइक इंडियंस. अनकोऑर्डिनेटेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज्ड, लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप. कोई भी यूनिफाइड लीडरशिप नहीं थी ऑन द इंडियन साइड्स. राइट. एंड कोई यूनिफाइड आइडियोलॉजी भी नहीं थी, सब अपने अपने मतलब के लिए लड़ रहे थे. रिबल्स रिप्रेजेंटेड diverse elements with differing grievances and the concept of current politics. The revolt has a centripetal tendency around the Mughal. So once Delhi was captured, main force was gone. Note, बहुत ही widespread unity थी between Hindus and Muslims at all level during this revolt. Consequence of revolt ये था कि company rule was abolished, crown took over the administration, expansion and annexations was ended by British, army जो थी thoroughly reorganized and British military policies division and counterpoise. Racial hatred हो गई between the ruled and the ruling class increased. अब white mutiny. White mutiny क्या है? Resentment among the company forces to transfer their allegiance to British army. ये इसलिए था बिकॉज ऑफ कैंसिलेशन ऑफ भट्टा दैट दे यूज टू रिसीव अर्लियर. एक्ट ऑफ 1858 आया. ऑल नेटिव रूलिंग चीफ वॉज एश्योर्ड दैट
territory would never be annexed in the future, Allahabad Proclamation, and policies were made to protect landlords and zamindars and उन्हें security of rights over land देना. Concept of martial race in the army. Further, ये सारे रीज़न थे वाइट म्यूटिनी के. नाउ सिग्निफिकेंस क्या था रिवोल्ट का? रिवोल्ट का सिग्निफिकेंस ये था कि इट शोड अप द ग्लेयरिंग शॉर्ट कमिंग्स इन द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन. हमेशा इन्हें लगता था कि यूरोपियन पावर इज़ सुपीरियर, लेकिन इसने कुछ ड्रॉबैक्स दिखाए, ठीक है, विच दे रेक्टिफाइड प्रॉम्प्टली. ऑब्वियसली द सेंसलेस एट्रॉसिटीज़ कमिटेड बाय बोथ द साइड्स shocked the Indian intellectuals who were increasingly convinced कि जो violence है it was to be eschewed in any struggle for freedom. It had major influence on the course of struggle for freedom. Views अगर देखें on revolt तो वी.डी. सावरकर argue करते हैं कि it was first in war of independence. ताराचंद डिस्क्राइब करते हैं it was war of nations independence. आर.सी. मजुमदार कंक्लूड करते हैं कि 1857 का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है इट इज़ नीदर द फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. फर्दर एक सुरेंद्र नाथ सेन है हु सेज कि इज ऑफ द व्यू दैट व्हाट बिगेन एज अ फाइट फॉर रिलीजन एंडेड एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. सो फाइट फॉर रिलीजन कन्वर्टेड टू वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके, नाउ हम देखते हैं बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न. This will be doing in the next video.